वज़ीर आज़म की सहाफ़ियों से मुलाकात हुई है, जिसमें इमरान खान का ये कहना है कि क्या लड़ाई से पहले ही हाथ खड़े कर दूं। चौधरी निसार से 50 साल पुराना ताल्लुक है, उनसे मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा कि अभी तो लड़ाई शुरू हुई है और अदम एतमाद का ये मैच हम जीतेंगे। वज़ीर आज़म का कहना था कि किसी सूरत इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। फजलुर रहमान सियासत के 12वें खिलाड़ी हैं। फ़ौज को गलत तनकीद का निशाना बनाया जाता है। मजबूत फ़ौज मुल्क की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि सियासत के लिए फ़ौज को बदनाम ना किया जाए। फ़ौज ना होती तो मुल्क के 3 टुकड़े हो जाते। ये माफिया मुल्क में तरक्की नहीं चाहता। अवैस कियानी है हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताएगा सहाफ़ियों से मुलाकात में क्या कहना था वज़ीर आज़म का? जी बिल्कुल, आज खान की सहाफ़ियों से मुलाकात हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं बिल्कुल हार नहीं मानूंगा, एंड तक लड़ूंगा। लड़ाई शुरू होने से पहले ही क्या मैं हार मान जाऊं? और उन्होंने ये भी बात की है कि फ़ौज के हवाले से उन्होंने बात की है कि मेरा न्यूट्रल के जो बयान को गलत रंग दिया गया है। और उसके साथ उन्होंने ये बात की है कि फ़ौज जो है इस मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर फ़ौज ना होती तो मुल्क के 3 टुकड़े हो जाते। साथ ही साथ उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान पर सख्त तनकीद का निशाना उनको बनाया है और कहा है कि वो 12वें खिलाड़ी हैं। उसके साथ जो सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है कि उन्होंने ये बात कही है कि मैं आखिरी दम तक जो है वो लड़ूंगा और किसी तौर पर भी इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। लेकिन जो उन्होंने इसमें बेशुमार बातें की हैं, स्पेशली तौर पर चूँकि कोर्ट रिपोर्टिंग जो करते हैं उनको जो है फवाद चौधरी ने आज उनकी मुलाकात करवाई है, जो सुप्रीम कोर्ट के जो केसेस को देखते हैं सहाफ़ी, और उनके हवाले से जो है काफ़ी ज़्यादा डिटेल डिस्कशन उस पर भी हुई है। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये बात की है कि फ़ौज से जो नाराज़गी का जो मामला है वो बिल्कुल नहीं है, कोई दूरियां नहीं है। और फ़ौज की उन्होंने बात की है कि मेरा जो न्यूट्रल के हवाले से जो बयान है उसको गलत अंदाज से पेश किया गया है। जो उनके जो स्पेशली तौर पर चौधरी निसार से मुलाकातों के हवाले से भी उन्होंने ये बात वाज़ेह की है कि उनसे मुलाकातें होती रहती हैं, मुलाकात हुई भी है अभी, और वो उनके पुराने साथी हैं। और ये भी उन्होंने कहा है कि मैं सरप्राइज़ भी दूंगा 27 तारीख को। सबसे अहम बात ये है कि एक तरफ तो ये बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सियासी कमेटी का जो इजलास हुआ है उसमें उन्होंने ये बात कही है कि जो इत्तेहादियों, जो नाराज़ अरकान, जो हमारे जो ज़राए बता रहे हैं, उन्होंने ये बात की है, जो कमेटी जो बनाई गई थी 3 रुकनी, उन्होंने वज़ीर आज़म को साफ साफ बताया है कि अब वो शायद अपोजिशन में जाएं, हुकूमत के साथ ना आए। तो वज़ीर आज़म ने कहा अवैस साहब हमारे साथ ही रहिएगा। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तज्ज़िया इस पर जानते हैं। बुखारी साहब, जो इस्तीफ़े वाली ऑप्शन थी, खान साहब ने तो उसको ख़त्म कर दिया। कहते हैं कि मैं लड़ूंगा, इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। और साथ ही साथ उन्होंने फ़ौज के हवाले से कहा कि फ़ौज को सियासत की वजह से बदनाम ना किया जाए, और जो ताल्लुकात हैं मेरे और फ़ौज के दरमियान वो भी कोई इस किस्म के नहीं है कि जैसी बात की जा रही है कि कशीदा हो चुके हैं। सर क्या कहेंगे? बात तो यह है कि फौज के साथ उनकी मोहब्बत दोबारा जाग गई है, क्योंकि न्यूट्रल का लफ्ज़ इस्तेमाल करने से लेके उसके बाद से जो कुछ उन्होंने कहा वो सब लोगों ने सुना हुआ है, सब रिकॉर्ड के ऊपर है। दूसरी बात यह है कि वो सियासत को एक खेल की तरह से कह रहे हैं कि मैं हारूंगा नहीं, मैं जीतूंगा। तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा तो कर नहीं रहे हैं। अब उनको साफ पता चल गया कि पार्लियामेंट के अंदर उनके पास मेजोरिटी नहीं रही है, तो कहें ना कि मैं अब हार गया हूँ ना। उनके साथ एलाइज 17 बंदे वो है, 13 को खुद उन्होंने नोटिस कर दिए हैं, 30 बंदे तो ये हो गए। मेजोरिटी आपकी सिर्फ 6 वोटों की थी। तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा भी तो करें ना। 92 से लेके जो वर्ल्ड कप जीतने से आज तक हमें बताते हैं मैं खिलाड़ी रहा हूँ, पूरा यूरोप घूमा हूँ, तो उनको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि चौधरी निसार से मिलने के लिए शायद उन्होंने लेट कर दिया, मौके उनके पास पहले थे। उनको पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनाने की बात हुई थी, जब उनके हल्फ की बात हुई थी, अच्छी तरह से हमें याद है, तब तो आपने उनको सोचा नहीं। और दूसरी, चौधरी निसार के बारे में मैं एक बात बड़े वसूख से कहना चाहता हूँ, वो वज़ाकता के आदमी है। आप देख लीजिए कितना अरसा गुजर गया, उनकी नाराजगी है नून लीग से, लेकिन अब तक उन्होंने किसी पार्टी के साथ ना ज्वाइन किया किसी को, और ना किसी को कोई उम्मीद दिलाई है। तो हम तवक्को करते हैं कि वो अपनी इस रवायत को बरकरार रखेंगे। लेकिन अगर फर्ज कीजिए वो आ भी जाते हैं, तो इस वक्त वो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान की उस तरह से मदद कर सकेंगे जिससे उनकी हुकूमत मरकज में भी बच जाए और पंजाब में भी उनको फैसले में मिल जाए। ये मुझे होता दिखाई नहीं दे रहा है। फौज के रोल के बारे में किसको नहीं पता, सारी दुनिया समझती है कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है उनका, कि उन्होंने मुल्क की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और आइडियोलॉजिकल बाउंड्रीज जो है उनका दिफा करना है, और ये रोल वाकई ऐसा है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके प्रियम्बल के आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है कि जो शख्स पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज को पूरी शोहरत यानी का बायस बनेगा उनके, उसके ऊपर आर्टिकल 6 के तहत हाई ट्रीजन का पर्चा होगा।
तो उनका वो रोल तो कॉन्स्टिट्यूशन में वो तो हाईलाइट करने की जरूरत ही नहीं है, वो सबको पता है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने फौज के मामलाजात को हैंडल करने की कोशिश की, उसके लिए मेरे ख्याल से फोर्सेज में भी यानी रिजर्वेशन थी, इंडिया में भी उसकी बात होती रही है। लेकिन उनके हालात अगर फौज के साथ बहुत अच्छे हो गए तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है, कोई इसको कैसे ग्रज कर सकता है। लेकिन ये बात याद रखिए, मैंने पहले भी कहा, मैं फिर कह रहा हूँ कि फौज के अंदरूनी मामलात में अगर आप मुदाखलत करके आर्मी एक्ट की वायलेशन का बायस बनेंगे, कुछ ऐसा कुछ करना चाहेंगे जो पहले नहीं होता था, तो उसके नतीजे बहुत खतरनाक हो सकते हैं। माजी में तजर्बा हो चुका है, अगर आपको याद हो 1999 में क्या हुआ था, किस वजह से मुशर्रफ साहब ने इक़्तिदार संभाला था और ग्राउंड के ऊपर क्या हो रहा था। मेरा नहीं ख्याल कि किसी को याद कराने की जरूरत है। अगर आप कहें तो मैं बता देता हूँ, नीचे जो ISI थे उस वक्त के फर्स्ट साहब, उनको बैजेस लगाए जा रहे थे आर्मी के। तो मतलब कहना चाहिए कि ऐसे काम जो रवायत के मुताबिक नहीं है, ऐसे काम जो आर्मी एक्ट के मुताबिक नहीं है, उनसे इज्तनाब करना ही मेरे ख्याल से खान साहब के लिए बेहतर होगा। कोई एडवेंचरिज्म करेंगे तो उसका नुकसान उन्हीं को होगा। ठीक, अहमद वली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद वली साहब, जो इस्तीफे वाली ऑप्शन थी, खान साहब ने तो उसको ज़ाहिरन ख़त्म कर दिया है, कह रहे हैं कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, और साथ ही साथ एक बार फिर से कॉन्फिडेंस शो किया है कि अदम एतमाद का मैच हम जीतेंगे। सर, ये एतमाद अभी किस चीज़ का है, उन्हें कॉन्फिडेंस किस चीज़ का है, हालांकि जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो तो सारी उनके खिलाफ दिखाई दे रही है। देखें, कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है, पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें, कोई सिचुएशन सामने खड़ी हो, उन्हें पता हो कि ये अब डिबेट जो है सामने खड़ी है, लेकिन ऑब्वियसली हर बंदा चाहता है कि मैं आखिरी दम तक लड़ूं। शायद आखिरी दिन जो है वो किसी का इरादा जो है बदल जाए, लोग जो हैं इनके साथ हो जाएं, तो वो तो ऑब्वियस था कि मतलब अपोजिशन को मालूम था कि इमरान खान जो है वो इस्तीफा इस तरह से नहीं देंगे कि उनके सामने हम नंबर रख देंगे या इत्तेहादी जो है उनके साथ बैठ के हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे या उनके जो अपने लोग हैं हम शो कर देंगे, जैसे कि शो किए गए राजा रियाज और बाकी सारे ग्रुप के लोग। तो बड़ी तादाद में लोग जो हैं उन्होंने बिल्कुल जाहिर किए, लेकिन इमरान खान जो है उन्हें अंदाजा था अपोजिशन को कि ये इस्तीफे तक नौबत नहीं आएगी, क्योंकि आखिरी जो हतमी जो है वो तो अदम एतमाद की तहरीक का वोट है। उस वोट में जो है वो साबित होगा, अगर अपोजिशन के पास नंबर्स हैं, इत्तेहादी उनके साथ हैं और तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो मुनहरफ हो चुके हैं, और वो जब जिस दिन वोट होगा तो वोट में सामने आ जाएगा, उस दिन फिर इमरान खान जो है उनके जब वो नंबर पूरे नहीं हो सकेंगे तो फिर तो हुकूमत जो है खत्म हो जाएगी और फिर नई हुकूमत बनाना पड़ेगी। लेकिन उससे पहले हर प्राइम मिनिस्टर, हर लीडर जो है वो चाहता है कि आखिरी दम तक मैं इस तरह से खड़ा रहूं, पुरएतमाद रहूं, ताकि कुछ लोग अगर मेरे पास आना चाहें तो आ सकें। ठीक है, अहमद वली साहब साथ रहिएगा। बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं।